तो अब ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की कहानी को ख़त्म करने के बाद, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स की कहानी को भी ख़त्म करने के बाद, अब जब हम आगे को बढ़ने वाले हैं तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका वही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यही तो शुरू करा था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल। थोड़ा लंबा चलेगा ये चैप्टर यार, क्योंकि इसमें जनरल एंट्रीज में कराऊंगा भी थोड़ी बहुत। जनरल एंट्री करोगे तो आता है ना कि ऐसा ऐसा हो, बताओ जनरल एंट्री में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, तो जनरल एंट्री करनी जरूरी है, समझ भी बनेगी। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जब हम आज शुरू कर रहे हैं जनरल, ठीक, शुरुआत हो गई जनरल की, और वही आगे पीछे करके पढ़ाया जाएगा, जनरल पूरा खत्म होगा। जनरल क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसा है वैसा है, सारी की सारी चीज़ें हटा देते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने रेवेन्यू और कैपिटल ख़त्म कर रखा है, तो ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए मैं जनरल का वो एक छोटा सा दूसरा हिस्सा भी वो कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक दो मेथड होते हैं जनरल करने के, जब भी आप जनरल में एंट्री करोगे। एक होंगे ट्रेडिशनल मेथड्स। कौन सा मेथड? और एक मॉडर्न मेथड भी आ गया है अब यार, ये, और तुम जानते हो कि इसी से जनरल एंट्री, जनरल आने चाहिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है कौन से मेथड से आ रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड की बात करूँ तो वही कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लासिफाई करो सबसे पहले। आया कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला पर्सनल अकाउंट है तो उसका अलग रूल होगा, अगला रियल अकाउंट है तो उसका अलग रूल होगा, अगला नॉमिनल अकाउंट है तो उसका फिर अलग से एक और रूल होगा। आया, इन्हें गोल्डन रूल्स कहा जाता था 3। हाँ, ये 3 के 3 कौन से रूल्स हैं? इसी से पूरी की पूरी अकाउंटिंग होती है, याद है? पहला बताओ, डेबिट द रिसीवर, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स, अगला कल हम वाले सवाल करेंगे, जरा बहुत सवाल पूछता है कि इनमें से कौन पर्सनल अकाउंट है, इनमें से कौन रियल है, इनमें से कौन नॉमिनल है, तो इस पर भी बात करेंगे। अगला कौन सा अकाउंट आ गया? नॉमिनल। किसका अकाउंट होता है? एक्सपेंस और लॉसेस, या फिर इनकम और गेन का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, अगला क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इतना आ गया। बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स की। किसकी बात करेंगे? मॉडर्न मेथड्स, यही जिससे हम पूरी एंट्री करेंगे, जिससे मैं तुम्हें समझाऊंगा। कल एक शॉर्ट वीडियो इसी पे आया था। वो मॉडर्न मेथड तुम्हें पता ही होंगे, हमारे 2 हिस्सों में, 5 वोवल्स में से पहले 2 वोवल्स ले लो, ए और ई। ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस या लॉसेस। अगला LIC, एल फॉर लाइबिलिटीज, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल। आया, ये 2 ऐसे करके। हाँ, एक तरफ AE ले लिए जाएंगे, एक तरफ जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सभी को इन्हीं 5 हिस्सों में से कुछ ना कुछ होगा। कोई भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। देखना, अगर कोई चीज एसेट और एक्सपेंस है और वो बढ़ रही है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट, अगर वो बढ़ रहा है तो उसे डेबिट कर देना। एसेट और एक्सपेंस अगर दोनों ही बढ़ेंगे तो, जैसे तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा कि मैंने रिपेयर्स किया, खर्चा किया, तो जब रिपेयर करूंगा, खर्चा करूंगा तो खर्चा बढ़ेगा ना, तो डेबिट होगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। मैंने आज एक एसेट खरीदा, मशीन खरीदी, मशीन परचेज खरीदी है, तो हमारे पास एसेट बढ़ जाएगी ना, तो मशीन ही डेबिट हो जाएगी। और अगर ये एसेट एक्सपेंस दोनों ही घटेंगे तो क्रेडिट होता है। क्या होता है? समझ आ गया? अगर ये घटेंगे एसेट और एक्सपेंस तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जैसे आपने आज अपनी मशीन बेच दी तो हमारे पास से एसेट कम हो जाए, क्रेडिट होगा। तो अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। इनका उल्टा है, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो कुछ भी। अगर तुम्हारे ऊपर उधारी बढ़ रही है तो क्रेडिट करो। इनकम अगर बढ़ रही है, जैसे बोलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड, एग्जाम्पल, डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है ना, मिल रहा है तो इनकम जो मिलता है वो क्या होता है? क्रेडिट करना, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी। डिस्काउंट दे रहे हो तो खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होगा? डेबिट। ये मॉडर्न रूल है सारा का सारा। मैं इससे एक छोटा सा टॉपिक आज खींच ला रहा हूँ इस चैप्टर से,
ये चैप्टर बहुत बड़ा है, शुरुआत हुई है, अभी थ्योरी बहुत सारी बची है, लेकिन उसका एक ऐसा टॉपिक जिसमें सवाल आएगा। ठीक, समय कम है, पहले ही हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो जनरल जब शुरू करें, समझ आ गया। ये ट्रेडिशनल रूल्स दोनों को मैं शामिल करूंगा, लेकिन जनरल एंट्री उससे करेंगे हम। मॉडर्न रूल्स AE 5 हो, उसमें से LIC हम सभी ने नाम सुना है। ये दोनों अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो LIC। अगर ये 3 के 3 क्या होते हैं, बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, और अगर घटते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो जनरल के हमें तमाम टॉपिक्स पढ़ने होंगे, क्या पता कहाँ से सवाल आ जाए। याद रखना, जनरल में जितना समय लगेगा उसका लेजर और ट्रायल बैलेंस दोनों एक ही घंटे में खत्म हो जाएंगे, बड़ी आसानी से, कुछ नहीं है उनमें। थोड़ा टाइम सब्सिडरी बुक्स में भी अभी लगेगा, ठीक है ना, बस वहीं तक है। और लेजर और ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, BRS CRS एक दिन में खत्म, BRS एक दिन में खत्म, डेप्रिसिएशन में 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें, ठीक है ना। तो जनरल का हमने बेसिक तो शुरुआत का कर ही लिया है। उसके बाद एक टॉपिक थोड़ा सा बीच में से खींच लेते हैं, कल से इसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि आज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीच में से आता है वो है व्हेन गुड्स आर गिवन अवे फॉर द पर्पज अदर देन सेल्स। जब हम गुड्स सेल्स के अलावा किसी दूसरे पर्पस के ले दे रहे हैं। याद रखना, जैसे मार्कर अगर मैं बेच रहा हूं तो उसे सेल कहा जाएगा, सेल्स के नाम से क्रेडिट होगा। लेकिन अभी मैं गुड्स किसी को दे रहा हूं, लेकिन मेरा पर्पस बेचना किसी अदर पर्पस के ले दे रहा हूं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हमारे वहां अगर कंबल बन रहे हैं, ब्लैंकेट बन रहे हैं, आ गया, उसको मैं लोगों को दान कर दे रहा हूं। आजकल ठंडा चल रहा है तो मैंने दान कर दिया, थोड़ा सा चैरिटी कर दी, तो हमारे पास से गुड्स गया ना, कंबल गया, लेकिन उसका पर्पस सेल करना। ऐसे वाले क्वेश्चंस में एक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जिसका नाम होता है परचेज। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? हमेशा इसमें आपको देखने को मिला परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो समझो जरा, यहाँ रूल ये रहे, AE अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। LIC अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो पहला नंबर वन इसमें है ड्राइंग ऑफ गुड्स। ड्राइंग ऑफ, मालिक तुम्हारा जो है घर को ले गया गुड्स को हमारे वहाँ, ठीक हो गया ना। जैसा हमारा टिफिन बॉक्स बनाने का वो है, तो मालिक आए दिन टिफिन बॉक्स ले आता रहता है, जो भी उसके रिश्तेदार आते हैं उनके लिए आ रहा है, तो वो गुड्स को क्या कर रहा है, ले जा रहा है ना घर को। पर्पस अदर देन सेल्स नहीं है, हमारे पास गुड्स जा रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट। लॉजिक जब शुरू करेंगे इस चैप्टर को तब भी बताएंगे, जब कल लॉजिक शुरू करेंगे तब ये भी बताएंगे कि कौन से रूल से हो रहा है। अभी ऐसे ऊपर एक अकाउंट आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। नंबर 2 देखना, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तुमने गुड्स को क्या कर दिया? दान कर दिया। तो क्या गुड्स अदर देन पर्पस सेल्स के लिए जा रहे हैं? एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा जिसका नाम क्या होगा? परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होगा। ऊपर चैरिटी का नाम आ जाएगा, चैरिटी अकाउंट। आ गए। नेक्स्ट थर्ड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने एज फ्री सैंपल्स। ठीक, ये सारे लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि AE LIC में से कुछ ना कुछ तो होंगे। ये जब हम शुरुआत से कल चैप्टर की बात करेंगे तब करेंगे, जब पहली जनरल एंट्री आएगी वहीं पे एक ही बार में सारे बता दूंगा, कौन एसेट कौन एक्सपेंस। ठीक, तो वहीं पे सीखते रहोगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री, जैसे शुरुआत में जैसे हमारी कंपनी को शैम्पू बनाया है तो मैंने अपने लोगों को भेजा, जाओ भैया लोगों को फ्री में देके आओ जरा शैम्पू जो है। तो ये आप फ्री सैंपलिंग की बांट रहे हो। फ्री सैंपलिंग इसलिए दे रहे हो ताकि लोग उसको यूज करें फिर तुम्हारा खरीदे। तो ये एडवर्टीजमेंट ही तो एक तरीके का प्रचार करने जा रहे हो। तो गुड्स फ्री सैंपल में गए तो पैसा तो आने वाला, सेल अभी पर्पस, तो क्रेडिट में तो एक ही अकाउंट आएगा जिसका नाम क्या है? ऊपर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट। कौन सा आ जाएगा? ये लो भैया। कितने हो गए अभी तक? 3। ठीक है, चैरिटी हो गया, ड्राइंग्स हो गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल हो गया, इसके बारे में ध्यान सुनना है। फोर्थ, और यहाँ से एक कहानी जब लगाऊंगा तो उस पूरी कहानी को अच्छे समझते आना। फोर्थ वाला, अगर आप फोर्थ वाले की बात करोगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड थेफ्ट, इसको यहीं पे समझा देता हूं, मेरे को बवाल करेगा इसके लॉजिक को यहीं पे खत्म कर दूंगा। अभी ये तो छोटे मोटे या कल हो जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए समझने की कोशिश करना। शुरुआत नहीं करी फिर भी समझना है अभी कौन एसेट है कौन एक्सपेंस करके। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड थेफ्ट, या तो गुड्स को आग लग गई या गुड्स, अगर आग लग गई और चोरी हो गई तो हमारे पास गुड्स तो चले गए ना, भूस हो गए गुड्स, और हमारा पर्पस सेल करना भी, क्रेडिट में तो एक ही नाम आएगा, क्या? टू परचेज अकाउंट। लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऊपर क्या लिखा है? व्हेन गुड्स आर गिवन अवे
फॉर द पर्पस अदर देन सेल्स। इसमें एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन? और परचेज सिर्फ यहीं क्रेडिट होता, बाकी कहीं क्रेडिट नहीं होता। इससे पहले परचेज हमेशा डेबिट देखने को मिलेगा। अभी शुरुआत नहीं करी, जब मैं शुरुआत करूँ तब बताऊंगा। परचेज हमेशा डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा होता है। आ गया, कल बात करेंगे उस पर। टू परचेज अकाउंट हो चुका है। ऊपर आएगा अगर आग लगी है तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, और अगर चोरी हो गए तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट। जरूरी है हाँ, कोई लोग बोलेंगे अभी कहाँ जनरल एंट्री 11वीं का पेपर थोड़ी आता है, लेकिन इसलिए तुम जो बोलते आ रहा हूँ करते जाओ। खत्म। यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके लॉजिक बताऊंगा। अभी तक मैंने बगल में कुछ नहीं लिखा एसेट एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस, नहीं तो सब लिखता तो बता हुआ। यहाँ से जो बता रहा हूँ इसके बारे में सुना। इफ द अबव गुड्स आर इंश्योर्ड, ये थोड़ा समझना। अगर ये ऊपर के गुड्स आपने इंश्योरेंस करा रखा है, क्या करा रखा है? ये आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कराते हैं लोग। एक बार यहाँ हल्द्वानी में सुमसंस की पूरी की दुकान जल गई थी, वो जो यूनिफॉर्म बेचता है, लेकिन उसने इंश्योरेंस कराया तो सारा पैसा मिल गया। इंश्योरेंस कराना चाहिए, लॉस का जो रिस्क होता है उससे क्या करता है? कम करता है। ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों, पता है डेबिट क्यों हुए? मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये लॉस है और लॉस बढ़ रहा है। अगर आपके सामान में आग लग गई या चोरी हो गई तो आपका लॉस, और ये देखो रूल क्या है, ई फॉर एक्सपेंस, और साथ में क्या चलेगा? अगर एक्सपेंस और लॉस बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, नहीं होगा? तो आग लग गई या चोरी होगा तो आपका लॉस बढ़ा ना, इसलिए डेबिट हुआ। लॉजिक समझ में आ गया? ये जरूरी था, बाकी मैंने लिखा है अभी, क्योंकि अब ये इफ द अबव गुड्स आर इंश्योर्ड। अब सुनो जरा ध्यान से, कैसे कैसे एंट्री आऊंगी। ये एंट्री याद करनी है और समझ के करनी है। याद करने चले जाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर गुड्स का इंश्योरेंस कर रखा है, क्या कर रखा है? ठीक, अब बड़े हो चुके तो एक बार में समझने से। इंश्योरेंस कर रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम एडमिट करेंगे। क्लेम करना होता है, ऐसा थोड़ी कि जाओ और इंश्योरेंस कंपनी से आज की क्लेम, भैया हमारे वहाँ आग लग गई है या हमारे गुड्स चोरी हो गए, हम क्लेम करने आ रहे हैं। वो इंस्पेक्शन करेंगे, ये तो लूट मच जाएगी ना, उनको लूट देगा कोई भी। उसके बाद वो आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो तुम्हें पैसा देंगे। आया? और जरूरी नहीं कि तुम्हें पूरा पैसा मिले। क्या पता तुमने क्लेम 1 लाख का किया है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पूरे 1 लाख भी मिल जाए। और लेकिन क्या पता तुमने 1 लाख क्लेम किया, उन्होंने सिर्फ 60,000 ही रुपए दिया। इसे कहते हैं पार्शियल पैसा मिलना। या तो पूरा पैसा मिलेगा या पार्शियल। सबसे पहले क्लेम एडमिट करने की एंट्री होगी। क्या करने की होगी? जाएं और क्लेम एडमिट कराएं, क्लेम करें, पूरी फाइल आइल बनेगी यहाँ, और वहां जाके क्लेम करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करें। अच्छा एक बात बताओ आवाज भाई, कि लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट हो गया, एक ही उठा लेते हैं इसमें से कोई भी। लॉस बाय फायर है थेफ्ट, मान लेते हैं 1 लाख का था, एक ही उठा रहे हैं, लॉस बाय फायर ही उठा रहे हैं एग्जांपल के लिए। ऐसे ही सेम लॉस बाय थेफ्ट का भी कितने लाख का था? आज मैं इसको क्लेम कर रहा हूं जाके, क्या कर रहा हूं? तो जब मैं क्लेम करूंगा तो मैं ये मानूंगा कि नहीं इंश्योरेंस क्लेम कर दे। अब मैं मानूंगा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कल के दिन आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, मान रहे हो ना। तो कल तुम्हारा लॉस कितने लाख का हुआ था, तो आज मेरा लॉस कम हो जाएगा। लॉस बाय फायर अकाउंट ये क्रेडिट हो गया आज कितने लाख से, क्योंकि मैं मानूंगा कि नुकसान कम हो गया, भरपाई हो गई है। खुद सोचो ना यार, कल तुमने क्या माना था कि 1 लाख का डूब गए, आज जब तुम वहां क्लेम करा गया तो तुम्हें लग नहीं रहा 1 लाख रुपए आएंगे। जब तुम मान रहे हो 1 लाख रुपए आएंगे तो नुकसान की तो भरपाई हो गई। कल लॉस बढ़ा था, आज लॉस, तुमने कहा भाड़ में जाए, कोई लॉस नहीं है, 1 लाख रुपए आने वाले हैं। क्या 1 लाख रुपए आ गए या आने वाले हैं? किससे? इंश्योरेंस आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो एसेट बढ़ रही है, जो पैसा मिलने वाला होता है उसे कहते हैं एसेट। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितने लाख रुपए, क्या बढ़ा? ये जरूरी है, कहानी नहीं आएगी तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, मेरी बात याद रखना। आ गया? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट के साथ साथ एक और चीज इसे लिखा जाता है, इंश्योरेंस क्लेम भी लिखा जा सकता है। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ये भी मान सकते हो, इधर लिखोगे एक। याद समझ आ रहा है क्या? ऊपर से कनेक्ट करो, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट टू परचेस, ये तो होना ही था, परचेस हमेशा क्रेडिट। अगर क्लेम करोगे, सबसे पहले क्लेम करेंगे तो हम मानेंगे आज 1 लाख की भरपाई हो गई, 1 लाख रुपए मिलने वाला है, तो लॉस बढ़ा था पहले, डेबिट हुआ था, लॉस आज घटेगा ही लिखा है। एक्सपेंस और लॉस अगर घटते हैं तो क्या होते हैं? इस नाते किस लॉजिक से क्रेडिट हुआ, समझ आ गया? इनको तो मैं कल कनेक्ट करूंगा शुरुआत से, इनको नहीं कर सकता, इसलिए ही खत्म करना पड़ेगा। और ये पैसा तुम्हें उम्मीद है कि कल के दिन मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, 1 लाख रुपए मिलेगा ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मिलने वाला है तो एसेट बढ़ रही है, और ये देखो एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत तो नहीं इतना। नेक्स्ट अगले 2 केसेस, और ये दोनों के दोनों अच्छे से समझ जाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आकाश भाई इसमें? हाँ साफ दिख रहा है ना?
ठीक, इन दोनों पे हम बात कर लेते हैं और ये पूरा पूरा हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला, इफ फुल क्लेम्ड अमाउंट, दिखेगा नहीं तो बोल रहा हूं मैं, इफ फुल क्लेम्ड अमाउंट, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसे जूम करके भी देख सकते हैं। इफ फुल क्लेम्ड अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, खुद लिख लेना, अगर पूरा क्लेम्ड अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा तो, आया, अगर पूरा का पूरा क्लेम्ड अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा तो क्या करना होगा करके। अगर पूरा अमाउंट मिलेगा तो देखो कितने लाख रुपए मिलने वाले, इसको देखो अब कितने लाख रुपए मिलने वाले हैं एसेट कंपनी से, पूरा मिल जाएगा। देखो आज कल तक इससे मिलने वाले थे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है मेरा, बार बार जो देता हूँ। देखो मैंने राम से पैसे लेने थे 1 लाख रुपए, राम से कितने लेने थे, पुराने जमाने के अकाउंट मैंने लिखा था अपने कॉपी में, राम से 1 लाख रुपए ले। आज राम की डेथ हो गई, अब उसका बेटे श्याम ने कहा कि अब मैं पैसे दूंगा, तो क्या मैं जब राम की डेथ हुई तो क्या मैं राम का नाम काटूंगा नहीं, तो एसेट कम करी मैंने आज शायद, क्योंकि अब राम से पैसे, श्याम ने कहा कि मैं पैसे दूंगा तो इसके बदले मैंने श्याम लिख दिया, क्या लिखा, कितने लाख, एसेट बढ़ गई। 1 लाख रुपए सेम रहा लेकिन नाम बदल गया, इसलिए एक एसेट कम हुई और एक एसेट, यही यहां ऐसा हुआ था। देखो पहले लॉस बढ़ा, आ गया ना, अब लॉस घट गया, उसके बदले पैसे मिलने वाले हैं यहां से। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे इसका कम, ये आ गया, राम से पैसे लेने 1 लाख रुपए, राम बढ़ गया तो आज उसको काटूंगा तो एसेट कम होगी, और श्याम बढ़ेगा, श्याम से पैसे लेने तो एसेट बढ़ेगा। तो यहाँ देखो, इफ फुल अमाउंट इज रिसीव, अगर पूरा पैसा मिल गया, पहली चीज पूरा पैसा मिलेगा तो बैंक से, चेक से मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसीलिए ये बैंक डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि एसेट बढ़ रही है, बैंक एक एसेट ही तो है, ये तो जानते होगे, कुछ नहीं होता, ये LIC सब हो जाते हैं, पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। लॉजिक आ रहे समझे। टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या क्लेम अकाउंट जो भी है, कितने लाख रुपए, बताओगे क्यों, कल तक तुम्हें 1 लाख रुपए उनसे मिलने थे, आज मिल गए तो उनका नाम काटना नहीं पड़ेगा, ये वही तो बात है। कल तक आपने घर में लिखा होगा, ये देखो कल तक लिखा होगा क्या, इंश्योरेंस कितने लाख मिलने वाले हैं, आज मिल गए तो काटोगे नहीं, तो एसेट कम होगी शायद, इसीलिए क्रेडिट आ रहा है। आया, कल मिलने वाले थे तो एसेट बढ़ी थी, आज मिल चुके तो एसेट क्रेडिट हो रही है। आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, इतना भी हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगला जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आधा ही पैसा आया, पार्शियल अमाउंट आया, इफ पार्शियल अमाउंट इज रिसीव्ड, पार्शियल अमाउंट इज, पार्शियल एक हिस्सा मिला, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं भैया 1 लाख नहीं देंगे, सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये का क्लेम हुआ, कितने का नुकसान हो गया, 40। तो सबसे पहली चीज पूरे अमाउंट से टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट करके पूरा का पूरा 1 लाख से क्रेडिट कर दो, क्योंकि 1 लाख रुपए कल तक एसेट आने वाले थे, अब जो भी होगा, आने थे जितने आ गए तो एसेट तो कम हो जाएंगे, आज पूरा नाम काटना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी से तुम्हें कुछ पैसा मिलने वाला, एसेट 1 लाख से कम हो गई, 60 हज़ार आए तो उतना तो आएगा ही, बैंक अकाउंट कितना हज़ार, क्या बढ़ गया, एसेट बढ़ गया ना, पैसा आ गया ना, बैंक एक एसेट है। कल से शुरुआत करूंगा तब अच्छे समझ आ जाएगा। कितने का नुकसान, 40। नुकसान मतलब लॉस, पहले यहां से देखो तो लॉस और एक्सपेंस एक साथ चलते हैं, लॉस बड़ा है घटा है, बड़ा है, नुकसान हुआ है, तो क्या डेबिट आना चाहिए, क्रेडिट, डेबिट, इतना पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड, कितने हज़ार से, किस लॉजिक से, लॉस, मतलब एक्सपेंस ही लिख दो इसे, बात तो एक ही है, एक्सपेंस लॉस बढ़ गए, क्या लॉजिक है सारे के सारे। तुम्हें लगा होगा भैया लॉस है तो ऐसा क्यों करा, याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें क्या लिखे जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज या इनकम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट भी लिखे जाते हैं और दोनों। जब जब लॉस होगा, जब जब क्या होगा, तो वो P&L अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे, मतलब हर अकाउंट की तरफ P&L के भी 2 साइड होते हैं, एक डेबिट और एक, जितने भी लॉस होंगे वो सब P&L के डेबिट में होंगे, या जितने भी एक्सपेंस होंगे, और जितने भी क्या होंगे प्रॉफिट, वो सारे के सारे P&L के। इसीलिए याद रखना, जब जब तुम्हें फायदा होगा तो तुम P&L को ही क्रेडिट करोगे, जब जब तुम्हें नुकसान होगा तो P&L को ही डेबिट करोगे। याद रखना से, अगर P&L कभी डेबिट है तो मान के चलो कि लॉस है, एंट्री देखते ही पता चल जाना चाहिए। अगर वही P&L कभी क्रेडिट में है तो मतलब वो क्या है, आ गया प्रॉफिट है। और ये वैसे नॉमिनल अकाउंट हुआ, क्या हुआ, देखो पुराने रूल से कनेक्ट करो तो वहीं से तो मैंने, पुराने रूल क्या बोलता था, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, हो तो रहा है,
ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो पीएनएल की कहानी पता चली। इस अकाउंट के डेबिट साइड में सब क्या लिखे जाते हैं, अभी तो वहां भी तो पढ़ा था तुमने, एक्सपेंस या लॉसेस, और क्रेडिट में इनकम या, इसलिए पीएनएल अगर कभी तुम्हें डेबिट दिखे तो सोचना लॉस है, क्रेडिट दिखे तो सोचना। ये जितना पढ़ाया सारा के सारा चीज लॉजिक से प्लीज पढ़ भी जाए, लिख भी जाए। ये भी बार बार आता है कि ऐसा हो गया तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। शुरुआत वाले जो तमाम है इनकी पूरी की पूरी कहानी कल असल में हमारा अब जनरल शुरू होगा, शुरुआत से बिल्कुल AE LIC बताया जाएगा कौन क्या है, परचेज क्या होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा, उसी समय पुराने रूल से बताया जाएगा पर्सनल रूल है या कौन सा रूल है। ठीक हो गया, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल आगे बढ़ाते हैं।